आगाज में आपको बताएं, अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तानी रुपए समेत यूरो, जापानी येन और बरतानवी पाउंड को अपने करीब भी भटकने नहीं दे रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.18 महंगा होकर ₹232 का हो गया है। 1 सितंबर से अब तक डॉलर ₹13 महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिर रहा है। अमेरिकी डॉलर किसी सूरत रुपए को मजबूत नहीं होने दे रहा। 1 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत ₹12 बढ़कर ₹231 से तजावुज कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹240 में फरोख्त हो रहा है। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने दावा किया था, बस IMF का मायदा तय पा जाए फिर पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। मायदा तो हो गया, लेकिन डॉलर की खुश्क साली ने रुपए को बेसमर करके रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब 47 करोड़ हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जुलाई और अगस्त में $6 अरब 29 करोड़ का खसारा हो चुका है। यूरो, जापानी येन और बरतानवी पाउंड डॉलर के मुकाबले में 20 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम की मंजूरी की खबरों के बाद भी डॉलर की कीमत ₹12 तक बढ़ चुकी है। डॉलर के बढ़ने की वजूहात क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब से IMF के साथ पैकेज जो डील की बातें चल रही थी, उसके बाद से डॉलर में अब तक ₹12 तक इजाफा हो चुका है डॉलर की कदर में। क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं इस मुसलसल इजाफे के पीछे? जी फारूक साहब, आप क्या समझते हैं सर, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है, क्या वजूहात है? फारूक सलीम साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे और वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। डॉलर की जो कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या इसमें इस्तेहकाम भी आ सकता है, कहाँ तक पहुँचेगा डॉलर, और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिरता जा रहा है। IMF की प्रोग्राम की मंजूरी की खबरों के बाद भी डॉलर की कीमत ₹12 तक बढ़ चुकी है। पहले ये तासुर सामने आया था कि IMF के प्रोग्राम की मंजूरी की खबरों के बाद से डॉलर में कुछ इस्तेहकाम देखने में आ सकता है, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉलर की कीमत ₹12 तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिर रहा है और सिर्फ पाकिस्तानी रुपया नहीं, अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तानी रुपये समेत यूरो, जापानी येन और बरतानवी पाउंड को भी अपने करीब भटकने नहीं दे रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.18 महंगा होकर ₹232 का हो गया है। 1 सितंबर से अब तक डॉलर ₹13 महंगा हो चुका है। इन चंद दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, ₹13 तक का इजाफा हुआ है और इस वक्त डॉलर ₹232 का हो गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मईशत फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के पीछे क्या वजूहात देख रहे हैं आप? जब हम डॉलर की और रुपए की पैरिटी की बात करते हैं तो हम दो किस्म की मार्केट की बात कर रहे हैं। एक ओपन मार्केट है जिसमें आप और मैं $200-400 या तो खरीदने जाते हैं और या रुपए तोड़वाने जाते हैं। उस मार्केट है जो इंटरबैंक की मार्केट है, जहाँ पे इम्पोर्टर्स जाते हैं डॉलर्स खरीदने के लिए और एक्सपोर्टर्स जाते हैं डॉलर बेचने के लिए। तो दोनों में जो डायनामिक्स हैं, जो वजूहात हैं रुपया गिरने की, वो मुख्तलिफ है। रुपया दोनों मार्केट में गिर रहा है, लेकिन अभी हमें जो फर्क नजर आ रहा है ओपन मार्केट और इंटरबैंक के दरमियान, वो कोई 12 से 14 रुपए का फर्क आ गया है, जो तारीखी तौर पे 2-3 रुपए रहता है। तो उसका मतलब तो वाजे है कि ओपन मार्केट के अंदर से डॉलर की हो रही है, या तो वो स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगान ट्रांजिट के वजह से जा रहे हैं, या फिर मैंने देखा है कि ईरान से भी कुछ सब्जियां आने लगी हैं। ईरानी प्याज पाकिस्तानी मार्केट में बिक रहा है, तो शायद डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है ईरान के अंदर भी। तो ओपन मार्केट में जिस तेजी से रुपया गिरा है उसकी वजूहात तो आप समझिए कि एक स्मगलिंग है, और एक जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है उन्होंने कोई 5,000 दिरहम का एक शर्त लगा दी है कि जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाता है अबू धाबी या दुबई, उसको 5,000 दिरहम अपने साथ ले जाने पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 21 फ्लाइटें रोजाना की जा रही हैं और हर फ्लाइट में कोई 200-250 पैसेंजर है और हर पैसेंजर को 5,000 दिरहम लेके जाना है, तो आप सोचिए कि कितने लाखों दिरहम जो हैं वो पाकिस्तान से निकल जाते हैं और उसके नतीजे में रुपया जो है मजीद गिर जाता है। जो इंटरबैंक मार्केट है, जो असल मार्केट है, जो बहुत बड़ी मार्केट है,
300-350 मिलियन डॉलर रोजाना की मार्केट है। वहाँ पे वजह ये है कि इम्पोर्टर्स जो हैं वो डॉलर खरीदने के लिए बैठे हैं। हमारी इम्पोर्ट जो है वो 80 अरब डॉलर तक पहुंच जाती हैं। एक्सपोर्टर्स जो डॉलर बेचते हैं इंटरबैंक मार्केट के अंदर वो 30 अरब से ऊपर नहीं जाती। तो एक संगीन, एक शदीद, एक खतरनाक किस्म का डॉलर का फुकदान खड़ा हो जाता है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। सही। अच्छा फारूक साहब, क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात तो आपने यकीन बता दी हैं, क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे या गवर्नमेंट को डॉलर की कीमत में ठहराव कब तक आएगा, उसके लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, जब तक पाकिस्तान की मईशत के अंदर इस्लाहाती इकदाम नहीं लेके आते, जब तक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया में कंपैरेटिव नहीं होती, वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाते, जो हिकमत अमली हुकूमत ने अपना रखी है कि इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया जाए, इम्पोर्ट्स कम करने की कोशिश की जाए, उसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। और न सिर्फ ये हुकूमत, मैंने देखा है कि पिछले 25 सालों में जो हुकूमतें आई हैं, जब उनका तजारती खसारा बढ़ जाता है तो वो इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, हुकूमत को कुछ सीखना चाहिए कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक जो है ये रुपये के ऊपर प्रेशर रहेगा, रुपया गिरता ही चला जाएगा। आपने अभी हुकूमती रिजर्व्स के हवाले से बताया कि 14 अरब के रह गए हैं। अगर आप सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व देखें तो वो 8 अरब के रह गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 से 7 से ज्यादा की इम्पोर्ट के पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक के पास नहीं है। इसकी वजह से मजीद प्रेशर जो है वो रुपए के ऊपर आता है। सर, इस तरह तो लग रहा है कि डॉलर की जो हम कीमत देख रहे हैं, जो कदर देख रहे हैं, IMF पैकेज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, IMF पैकेज का फायदा रुपए या डॉलर की वैल्यू से नहीं होने वाला था। IMF का मेन फायदा ये है कि जब पाकिस्तान IMF के पैकेज का हिस्सा बन गया है तो जो खतरा था डिफॉल्ट में जाने का, वो खतरा टल गया है। तो IMF के पैकेज के जाने में फायदा जरूर हुआ है कि अप्रैल और मई के महीने में जो खतरा पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने चला है, वो खतरा टल गया है। लेकिन डॉलर और रुपए की वैल्यू जो है वो जब तक स्मगलिंग नहीं रुकेगी, जब तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में जो फर्क आ रहा है वो नहीं कम होगा, उस वक्त तक रुपए के ऊपर प्रेशर जारी रहेगा। सही। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे जाके रुकेगा डॉलर अभी? देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे तजारती खसारे की। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर आप जो सैलाब पाकिस्तान में आया है, उस सैलाब के नतीजे में जो तबाहियां सामने आई हैं, मुझे लग रहा है कि 30 से 35% हमारी कपास की जो फसल है वो तकरीबन तबाह हो गई, जिसका मतलब ये है कि हमें मजीद कपास जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारी टेक्सटाइल मिलें चलती रहें, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा। गंदम काश्त करने में देर हो जाएगी, सैलाबी इलाकों में गंदम काश्त नहीं हो पाएगी, जिसका मतलब है कि हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा। तो ठीक है, रुपए पर इस तरह से मजीद प्रेशर आएगा। बहुत शुक्रिया, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे फारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो मंचर झील के पानी ने सेवन में तबाही मचा रखी है। 500 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। झील में कट लगाने के बाद पानी की सतह तो कम हो रही है, मगर देहात खतरे में है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एलिस बचाओ बंद के मकाम पर मौजूद हूँ। अब बात की जाए यहाँ पर मंशर झील के पानी के अखराज की, तो मंशर झील का पानी 1 लाख क्यूसेक जो दरिया सिंध में अखराज हो रहा है और यहाँ की जो 10 यूनियन काउंसिल्स हैं वो पानी में डूब गई हैं। बात की जाए यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू की, तो ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर पाक रेंजर्स के जो DSR ज़फ़र है और जो पाक आर्मी के जवान हैं उनकी जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कल यहाँ पर 2 कश्तियाँ खड़ी की गई थी जो मुख्तलिफ़ मकामात पर यहाँ के इलाका मकीनों को शिफ्ट करती, लेकिन वो कश्तियाँ अभी फ्यूल ना होने के बायस बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ के जो मकामी माहीगीर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर कश्तियों की सर्विस शुरू की गई है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर मकामी लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि महकमा आबपाशी की जानिब से बताया गया है कि मंशर झील के पानी में मामूली सी कमी हो गई है और यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने यह भी और अगर महकमा आबपाशी ने यह भी बताया है कि जो मंशर झील का पानी 122.5 RL रिकॉर्ड किया गया है। जी
जैकबाबाद के दर्जनों देहात अब भी सैलाबी पानी की लपेट में है। मुतासरीन मोजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असद अली मुगल। जी बिल्कुल, बारिश को रुके कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुश्किलात हैं कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बात की जाए जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरों की, तो वहाँ पर भी सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। शहर समेत मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो अब भी पानी की लपेट में है। 1 माह का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कई इलाकों में 6 से 8 फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से मुतासरीन हैं वो बेयारो मदद होकर नकल मकानी करके महफूज मकामात मुंतकिल हो चुके हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़क किनारे आर्जी खेमों में रहने पर मजबूर हो चुकी है। दिन के वक्त गर्मी की वजह से मुतासरीन भी कई मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। हमारी जब मुतासरीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए, ना ही उनमें कोई राशन तकसीम किया गया है, ना ही कोई खाने का बंदोबस्त किया गया है। मुतासरीन अब दिन के वक्त शदीद गर्मी की वजह से उनमें जल्दी बीमारियां, डायरिया, मलेरिया समेत दीगर जो मूजी अमराज है वो फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से वो दौरे अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। उधर नवाबशाह की तहसील गाजी अहमद में कौमी शाहराह पर 5 से 6 फुट सैलाबी पानी जमा है। पेशावर से कराची जाने वाली ट्रैफिक को गुजरने में घंटे लग जाते हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इनायतुल्लाह। जिला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील गाजी अहमद में इस वक्त में मौजूद हूँ, बाईपास रोड पर, जहाँ से कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी पानी की निकासी ना हो सकी है। 5 से 6 फुट का जो पानी है अभी मौजूद है। इंतजामिया ने कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए। बारिश का पानी निकालने के हवाले से बात की जाए, ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक जो है पेशावर से कराची जाने वाली जुज़वी तौर पर जो है मुअत्तल है। 4 से 5 घंटे जो है इधर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है। जो ड्राइवर एसोसिएशन है उनसे हमारी बात, उनका कहना था कि 4 से 5 घंटे जो है इधर गाजी अहमद में हम रुक जाते हैं। इधर जो इंतजामिया हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बारिश का पानी निकासी ना होने के बाइस जो है तरह तरह की बीमारियां जो है फैलने लगी हैं। जी, मीरपुर खास में बारिशों और सैलाब के बायस शहर समेत जिला भर की शाहराहें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। बड़े बड़े गड़े लोगों के लिए अजाब बन गए हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िले में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ शदीद मुतासिर हुई हैं, वहीं पर मीरपुर खास ज़िले की तमाम तर शाहराएँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। अगर सिर्फ मीरपुर खास शहर के हवाले से हम पहले बात करते हैं तो मीरपुर खास शहर के तमाम रोड रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों का गिरना, फंसना, ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। जबकि इसके साथ साथ अगर ज़िले भर के हवाले से बात करते हैं तो ज़िले भर की तमाम तर शाहराएँ मुकम्मल तौर पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि ज़िला इंतजामिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास जिले की 170 किलोमीटर की शाहरा जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है इन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से। जबकि जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब के अंदर दिखाए तो ये रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और बिल्कुल टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ पर लोगों का फंसना, गाड़ियाँ फंसना, इसके अलावा गिरना मामूल बन चुका है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस से गुजरती हैं, मरीजों को लेकर यहाँ से एम्बुलेंस से गुजरती हैं, उनमें मरीजों को भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मीरपुर खास के शहरी, मीरपुर खास जिले की आवाम मुतालबा कर रही है कि मीरपुर खास के रोड रस्तों पर भी ध्यान दिया जाए, मीरपुर खास के रोड रस्तों की दोबारा से मुरम्मत की जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, कराची में डेंगू के वार 125 अफराद शिकार। 24 घंटे में मर्ज 7 मरीजों की जिंदगियां निकल गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस्लामाबाद में भी डेंगू में मुब्तला एक और शख्स चल बसा है। मरने वालों की तादाद अब 4 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 240 मरीज सामने आए। मुल्क भर में डेंगू बुखार तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में 8 अफराद डेंगू बुखार से लुकमाए अजल बन गए। सिर्फ कराची में एक रोज में 7 अमवात रिकॉर्ड की गयी। रवां सीजन में डेंगू मच्छर से बुखार में मुब्तला होकर मरने वालों की तादाद 9 हो चुकी है। मजीद 125 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। अब तक तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3667 हो गई है। इधर इस्लामाबाद में 24 घंटे में एक शख्स डेंगू बुखार से चल बसा, जिसके साथ मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में 75 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में 743 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। बेशतर मरीज दही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में 24 घंटे में डेंगू के 115 मरीज सामने आए।
लाहौर में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा होने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से। मुल्क भर में इस वक्त जो है वो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इस वक्त बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त डॉक्टर रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू जो है वो इस वक्त कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है अगर देखा जाए। डेंगू एक हकीकत बन चुका है इस टाइम, और ये बहुत लाहौर में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं। तो हुकूमती लेवल पर भी चाहिए कि अपनी सारी एनर्जी जो है इस वक्त डेंगू की तरफ जो है वो अपनी सर्व करें। ये बताइएगा कि एक तरफ तो डेंगू के लिए जो है वो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या इकदाम है? डेंगू वार्ड जो है वो लोगों के लिए क्या स्पेस है कि वो यहाँ पर आके अपना इलाज करवाएं, यहाँ पर वो एडमिट हो सके? जी बिल्कुल, एक अलहदा वार्ड हर हॉस्पिटल के लेवल पे डेंगू के बनाया जा चुका है। लेकिन मसला ये है कि लोगों के लेवल पे जो है वो इसको जो है वो अवेयरनेस नहीं है, वो अपने घरों तक ही रहते हैं और हॉस्पिटल में तब प्रेजेंट करते हैं जब केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका होता है। तो लोगों को चाहिए कि जो भी आपको थोड़ी सी भी अलामात ज़ाहिर हो तो आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल का विजिट करें। डेंगू के इलाज के लिए जो है वो तमाम तर इकदाम यहाँ पर किए गए हैं, काउंटर स्पेशल लगाए गए हैं। तो मरीजों को जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जब थोड़ी शिकायत भी हो तो फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल से रुख करें। और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मुहिम डेंगू से हटकर चलाई जा रही है महकमा सेहत की जानिब से, और हुकूमत को जो है ये बावर करवाया जा रहा है कि इस वक्त तमाम तर एफर्ट्स जो है वो सिर्फ डेंगू के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त डेंगू जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी।